तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 18 को। इस पाठ का नाम है बच्चों हमारी जनजातीय कलाएं। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ एक वचन में शब्द दिए हैं, जैसे कोटी, दूसरा है रोटी। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एक वचन में बहुवचन होता क्या है। जो कोई वस्तु एक होती है, जिसकी संख्या एक होती है, उसे एक वचन में बोलते हैं, और एक से ज़्यादा वस्तुओं को हम बोलते हैं बहुवचन में। जैसे कोटी, कोटी एक है तो ये एक वचन में होगी, और कोटियाँ इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन। और दूसरा है रोटी, रोटी एक है तो वो एक वचन में है, और इसका बहुवचन हो जाएगा बच्चों रोटियां। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, जनजातियों की जीवन शैली की लोक कलाएं किसके बहुत करीब होती हैं। तो बच्चों जो जनजातियां हैं वो हमारी तरह से एडवांस नहीं है, यानी कि वो साइंस का यूज़ ज़्यादा नहीं करती हैं। ठीक है बच्चों, वो विज्ञान का प्रयोग ज़्यादा नहीं करती हैं। वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। वो अपनी जीवन शैली में सभी चीज़ें प्रकृति से लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रकृति के। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों चीन्हा किसे कहते हैं। तो जो बच्चों गोंडा जनजाति है वो क्या करती है, अपने घरों की दीवारों पर गोबर, मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से कुछ डिज़ाइन बनाती है, कुछ चित्रकारी बनाती है। उस कला को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चीन्हा कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे गोंडा जनजातीय कला को चीन्हा कहा जाता है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों जनजातीय कला प्रदर्शनी का अर्थ बताइए। तो बच्चों जो जनजातीय हैं उनकी जो कलाएं हैं उनको उसी रूप में, जिस रूप में वो अपनी जीवन शैली में उन्हें प्रयोग करती हैं, देखना जनजातीय प्रदर्शनी कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश। यहाँ स्वाभाविक परिवेश का मतलब ये है जिस रूप में वो प्रयोग करते हैं उसी रूप में देखना। ठीक है बच्चों, में बताया जाना जनजातीय कला प्रदर्शनी कहलाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर को कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों लाख किस प्रकार बनाई जाती है। तो बच्चों जो पलाश के पेड़ होते हैं और भी कुछ पेड़ हैं, उनके रस निकालकर उन्हें गर्म करके, उस रस को गर्म करके लाख बनाई जाती है। ये एक गोंद टाइप का रहता है जो गर्म अवस्था में द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, और जब ये ठंडा होता है तो ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और इससे बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, कुछ बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ठीक है बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे लाख, पलाश और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोरकू, कोल, बेगा। और ये बच्चों मारिया नहीं है, ये आपकी बुक में मारिया लिखा हुआ है लेकिन ये है भारिया, भारिया भा है ये। ठीक है बच्चों, और शहरीय प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। ये माँ नहीं है बच्चों, ये है भा। ये आपकी बुक में गलत लिखा हुआ था लेकिन है ना, ये भारिया जनजाति है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों आपके घरों में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, धातु और मिट्टी से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए। तो हमारे घरों में कुछ वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई होती हैं, कुछ धातु की और कुछ मिट्टी की। तो हमें एक एक करके बताना है कि लकड़ी से कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं हमारे घर की, और मिट्टी से कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं, और धातु से कौन सी वस्तुएं बनी हुई हैं। तो जो लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हैं वो बच्चों टेबल लकड़ी की बनी हुई है, कुर्सी, पलंग, सोफ़ा, अलमारी, पटा, चिमटा आदि। ठीक है, तो ये वस्तुएं मेरे घर में लकड़ी की हैं। आपके घर में कुछ और भी हो सकती हैं, आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं बच्चों। दूसरी है मिट्टी से बनी हुई वस्तु। तो मिट्टी का मटका होता है, प्याले, जिस कप से हम चाय पीते हैं वो मिट्टी का, चीनी मिट्टी का होता है, गुल्लक और खिलौने, चूल्हा आदि। अब बच्चों तीसरे नंबर पे हैं धातु से बनी हुई वस्तुएं। तो ये मुझे सबसे पहले मोटरसाइकिल दिखी मेरे घर में तो मैंने वो लिख दी, वो धातु से बनी हुई होती है। ऊपर देखा तो पंखा देखा, पंखा लिख दिया। गिलास, प्लेट, चम्मच, बर्तन तो बहुत सारे हैं तो पूरी कॉपी थोड़ी भरेंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 7 का
उत्तर लिख सकते हैं हम बच्चों। ठीक है, आप भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपके आसपास दिखें, उसी को देखकर आप ये देख सकते हैं ये लकड़ी से बनी हुई है कि मिट्टी से बनी हुई है कि धातु से बनी हुई है। अब बच्चों हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। ये है पाठ में आए 3 युग्म शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, एक शब्द लिखा है पेड़ पौधों, तो इसके बीच में एक डैश दिख रहा है बच्चों। तो ये डैश वाले शब्द क्या कहलाते हैं? युग्म शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो फिर इन्हें इस तरीके से हम लिख सकते हैं पेड़ और पौधे। तो मैंने पाठ में से देखकर 3 और शब्द लिख दिए हैं बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहला शब्द है रहन सहन, इसको लिखेंगे हम रहन और सहन। ठीक है, दूसरा है श्रृंगार पेटिका, तो इसे लिख सकते हैं श्रृंगार और पेटिका। तीसरा है चांद सूरज, इसे लिख सकते हैं हम चांद और सूरज। इस प्रकार से आप मूल्यांकन के प्रश्न क्रमांक 1 को पूर्ण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 ये है पिथौरा और गुदनी किसे कहते हैं? तो बच्चों जो भील जाति है उसके द्वारा जो दीवारों पर चित्रकलाएं बनाई जाती हैं उससे पिथौरा कहते हैं, और गुदनी कोरकू जनजाति द्वारा दीवारों और दरवाज़ों पर जो चित्रकलाएं बनाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? गुदनी। तो यहाँ से देखकर आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। ये पिथौरा और गुदनी, इस जगह पर आपके पिथौरा के बारे में लिखा है मैंने, यहाँ गुदनी के बारे में लिखा है। अब बच्चों हम इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं, जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। ये है बच्चों, पाठ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के बारे में 2-2 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, वैसे अपने शब्दों में क्या लिखे हैं मैंने पाठ में से ही देखकर लिख दिया है, आप भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। पहला मैंने लिखा है गौंड जनजाति के बारे में, तो पहला इसका वो होगा गौंड जनजाति की कला को चिन्हा कहते हैं, जैसा कि हम इसके ऊपर वाले प्रश्न में भी देख कर आए थे। फिर दूसरा है गौंड रस्सी मछिया सुतली कृषि के औजार कलात्मक ढंग से बनाते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करते हुए अलग अलग अपने औजार बनाते हैं। जैसे सुतली भी एक रस्सी टाइप की होती है। कृषि के औजार, कृषि में जो फावड़े और गैथी वगैरह यूज़ होती है वो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से बनाते हैं। दूसरा है भील जनजाति, तो भील जनजाति के भित्तीय चित्रों को अपन क्या कहते हैं? पिथौरा। इसे भी हम ऊपर देखकर आए थे बच्चों। और दूसरा पॉइंट है इसका, भील लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। आंगन में अल्पनाएं मांडने का मतलब ये इनका कच्चा आंगन होता है बच्चों, जो आपने देखा होगा पुराने टाइम पे कच्चा आंगन होता था जिसे गोबर और मिट्टी से हमें ना लीपते थे। तो उसमें ये क्या है कि रंगों से डिज़ाइन बनाते हैं अपने आंगन में। ठीक है, तीसरा है कोरकू जनजाति, तो कोरकू जनजाति की चित्रकला को हम क्या कहते हैं बच्चों? गुदनी कहते हैं। ठीक है, इसका बच्चों जो सेकंड पॉइंट है वो है कोरकू जनजाति में मृतकों की याद में गाता स्थापित करने की प्रथा है। अब ये गाता क्या होती है बच्चों? तो जब कोई मर जाता है तो ये क्या करते हैं, एक लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियां उभार कर गाता बोलते हैं उसे। एक लकड़ी लेते हैं, उस पर सुंदर आकृतियां बनाते हैं, उस लकड़ी को हम क्या बोलते हैं? गाता। वो उस मृतक की याद में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। और इसी के साथ बच्चों ये पार्ट भी अपना पूर्ण होता है और हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और मिलते हैं आपसे बच्चों अपनी अगली वीडियो में।